Hello, fourth class. Today we will read your lesson 14. इंडिया इंडस्ट्रीज़, भारत के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. मोस्ट ऑफ आवर डेली नीड्स आर मेट बाई मटीरियल्स प्रोवाइडेड बाई नेचर. हमारी ज़्यादातर जो ज़रूरतें हैं ना वो किससे पूरी होती हैं? जो मटेरियल हमें नेचर से मिलता है. कुछ मटेरियल होते हैं ना, सब मटेरियल्स नीड प्रोसेसिंग टू मेक यूज़फुल आर्टिकल्स, है ना. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं ना, कुछ ठीक है जी, जिसको हमें क्या करना होता है, प्रोसेस में लाना पड़ता है. एग्जांपल जैसे हम कॉटन है, उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, पहले उसका क्लॉथ बनाते हैं, फिर गारमेंट्स बनते हैं. वो आप किससे बनते हैं? क्लॉथ से ही बनते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल आर्टिकल्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है जी, क्या है इसमें? कहते हैं कोई भी कच्चा माल होता है, जब हम उसको यूजफुल आर्टिकल्स में तब्दील करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. इंडस्ट्रीज प्रोवाइड जॉब्स, जो बड़ी बड़ी कारखाने वो आपको नौकरी देते हैं ना, और जिससे क्या होती है, हमारी गरीबी को दूर करने में वो हेल्प करते हैं. दे आर लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल सोर्सेज ऑफ पावर इन मार्केट्स आर इजीली अवेलेबल. ये कहाँ पे स्थित होती हैं? जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल मिल सके, बिजली भी उनको अच्छे से मिल सके और मार्केट इजीली अवेलेबल हो सके. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ है वो उनके साइज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं. कॉटेज इंडस्ट्री, जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है इसको आप हाउस होल्ड या होम बेस्ड इंडस्ट्री भी कह सकते हो. इसको हम फैमिलीज़ के मेंबर्स भी सेटअप कर सकते हैं. इसमें सिंपल टूल्स और लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल यूज़ होता है. जैसे कॉटेज इंडस्ट्री है कारपेट वीविंग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, लेदर गुड्स, टॉय मेकिंग, बास्केट मेकिंग एक्सेट्रा. छोटे छोटे खिलौने बनाना, लेदर का सामान बनाना, कारपेट को वीव करना, कोई भी दरी वगैरह बनाना, ये किस में आते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री में आते हैं. आफ्टर दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसमें थोड़े से वर्कर्स चाहिए होते हैं और इसमें छोटी छोटी मशीन्स यूज़ होती हैं. जो फैक्ट्रीज होती हैं स्मॉल होती हैं और ये कंज्यूमर की गुड्स के लिए सामान पैदा करती हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर जैसे कि कपड़े आ गए, होजरी का सामान आ गया, प्लास्टिक का सामान, फर्नीचर, बर्तन, लेदर गुड्स, इलेक्ट्रिकल इम्प्लाइंसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. अब आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले आपको तो एक बड़े सारे प्लेस की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर आपको स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स, दोनों टाइप के वर्कर्स चाहिए होते हैं, ताकि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा कर सकें. सच इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि आयरन और स्टील की मिल, कपड़ों की मिल हो गई, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, केमिकल प्लांट्स हो गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, रेलवे इंजन्स, ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. इंडिया हैज़ बोथ एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. कहते हैं हमारे भारत के अंदर हमें पता है कैसी इंडस्ट्रीज़ है, एग्रो बेस्ड भी हैं, खेती से रिलेटेड, और मिनरल बेस्ड भी हैं. जो इंडस्ट्रीज़ है ना आर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सोर्सेज ऑफ पावर. जो इंडस्ट्रीज़ है ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? जहाँ पे कच्चा माल है और पावर है, सोर्सेज ऑफ पावर है, पावर यानी कि सारे स्रोत है हमारे पास. मोस्ट ऑफ द लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड नियर बिग सिटी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे होती हैं? बड़े बड़े शहरों में होती हैं. जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है वो कैसी इंडस्ट्रीज़ होती है? जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा. द मेन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? आयरन और स्टील इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री, मशीन टूल्स, सीमेंट, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा. द अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड पेपर, प्लाईवुड, रबर गुड्स, फूड प्रोसेसिंग, कंज्यूमर गुड्स, तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. इसके अंदर क्या क्या शामिल हो सकता है? जैसे कि भी कागज़, रबर का सामान हो गया, जो भी खाने की चीज़ें हो गई, तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. कॉटन टेक्सटाइल. देयर आर मोर दैन 2000 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर 2000 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं. जो ये मिल्स हैं वो कहाँ पे है? ज़्यादातर मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कानपुर, वाराणसी, मदुराई, पानीपत, इरोद में है. वुलन टेक्सटाइल है, ये मोस्टली ये अमृतसर में लोकेटेड, लुधियाना, पानीपत, मुंबई, मिर्ज़ापुर, जामनगर और श्रीनगर में है. सिल्क टेक्सटाइल्स कहाँ पे है? वाराणसी, बेंगलुरु, मैसूर, कांचीपुरम, कुटाक, बगलपुर, मुर्शिदाबाद, श्रीनगर. जूट टेक्सटाइल्स कहाँ पे है? कोलकाता, टीटागढ़, हावड़ा, रिशरा, नेथटी. शुगर इंडस्ट्री. इंडिया है आपको पता ही है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे इंडिया शुगर पैदा करता है. फर्स्ट है क्यूबा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर पैदा होती है. शुगर इंडस्ट्रीज़ के मेन सेंटर्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और कर्नाटका में है। वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ है, ये फैक्ट्रीज कहाँ पे? मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, रायपुर, जोधपुर, कोट्यम, अनंतपुर और नागपुर में है। आयरन और स्टील प्लांट्स की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है जी, ये आयरन और कोल माइंस के पास लोकेटेड है, जैसे कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, रूरकेला, भरतपुर, बोकारो, भद्रावती, विशाखापट्टनम, सलीम में ये आयरन और स्टील प्लांट्स है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर carefully.